नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। दोस्तों, ये अब मॉस्टिक बनाई है मैंने, DIY मॉस्टिक अपने घर में। तो आज मैं उसी पर वीडियो बना रही हूँ और ये मार्केट में 150, 200, 250 रुपये तक की मिलती है। तो घर में हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं इसको। और नारियल के जो छिलके होते हैं उससे मैंने बनाया हुआ है। मैं अपने घर में जो भी नारियल लाती हूँ वो छिलके वाले लाती हूँ और उन छिलकों को मैं फेंकती नहीं हूँ, तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं। वो आप मॉस्टिक बना रही हूँ मैं इसकी, वैसे तो उसको आप मल्चिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ऊपरी सरफेस होता है, ऊपर का छिलका, इसको नहीं यूज़ करती हूँ मॉस्टिक में, क्योंकि फिर ये बहुत कड़ा रहता है। और जितना भी छिलका है नारियल का, उसको एक एक रेशा अलग करती हूँ, जितना उसको अलग कर सकती हूँ आपस में रेशों को, ताकि ये जैसे गद्दे और रजाई में रुई धुनी जाती है उस तरह का कुछ हो जाए। तो इसको मैं एक दूसरे से रेशे अलग करूँगी, तब इसको लपेटूँगी स्टिक के ऊपर। तो दोस्तों, लोग अब गमले भी बना रहे हैं घरों में, जो प्लास्टिक बैग हैं उनसे, जो घर के बॉक्सेस होते हैं या किचन के जो बॉक्सेस निकलते हैं, बॉटल्स निकलती हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स निकलती हैं, इन सब को यूज़ कर रहे हैं गार्डनिंग में। तो यही है बजट गार्डनिंग, अपने घर के फालतू के सामान से को गार्डनिंग में यूज़ करें, तो बजट में रहेगी गार्डनिंग और अच्छा भी लगेगा। तो ये जो छिलकों को मैंने अलग किया है, ये मेरे तैयार हो गए हैं एक मॉस्टिक बनाने भर के। ये देखिए, ये रेसे रेसे अलग हो रहे हैं। तो अब इनको मैं एक स्टिक में लपेटूँगी। स्टिक आप कोई सी भी ले सकते हैं, पर अगर आप प्लास्टिक की स्टिक लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्लास्टिक की स्टिक ख़राब नहीं होती है गमले के अंदर, मिट्टी में, नमी में, पानी में। और ऐसी स्टिक मेरे यहाँ रहती है, क्योंकि वाइपर में लगते हैं या और किसी सामान में आ जाते हैं स्टिक वाला सामान, तो वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि उन्हें फेंकती नहीं हूँ। कभी ना कभी इस्तेमाल हो ही जाते हैं। ये मेरी प्लास्टिक की स्टिक है, ये वाइपर की है, तो इसी से बनाऊँगी मॉस्टिक। पर मेटल ख़राब जल्दी होता है, फिर भी ये इस्तेमाल इसके अलावा भी मेरे इसके बहुत इस्तेमाल है। जैसे छोटे पौधे होते हैं, क्लाइंबर होते हैं जो चढ़ते हैं किसी सपोर्ट पर, तो उसमें सपोर्टर का भी काम कर देता है ये। तो इसीलिए मेरे पास ये स्टिक ढेर सारी रहती हैं। अब इसको मैं नीचे से 1.5 से 2 फुट की स्टिक छोड़ के तब इस नारियल के छिलके को आप लपेटिए इसमें, ताकि गमले में अंदर जाने के लिए भी उसके पास अच्छा खासा स्पेस हो। तो मिट्टी में भी 1-1.5 फीट रहेगा। तो अब इसको मैं अच्छे से फैला दूँगी, ताकि ये बराबर से फैले, कहीं कम या कहीं ज़्यादा ना हो। और इसको बहुत अच्छे से कस के लपेटना होता है, ताकि ये कसा कसा रहे। और बिल्कुल जहाँ पर आप ख़त्म करें मॉस्टिक को, वहाँ पर बिल्कुल बराबर से रहे। ये सब ध्यान रख के इसको अच्छे से कस के लपेट दीजिए। फिर ये हमेशा ऐसे लपेटा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको बांधा जाए। तो इसको आप किसी थ्रेड से या धागे से, ये मेरे पास कपड़ा सिलने वाला धागा है, उसी से मैं इसको अच्छी तरह से लपेटूँगी और इसको कसा करूँगी। तो इसको बनाना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। और इसको बनाने के बाद जो भी ये चूरा बचता है नारियल का, ये सारा मेरे काम आ जाएगा कोकोपीट में। ये गमलों में मैं यूज़ कर लूँगी। तो जो भी धागा लीजिए या थ्रेड लीजिए, उसको खूब कस के खूब अच्छे से पूरी मॉस्टिक पे आप बांधिए, ताकि वो कहीं से भी खुले ना। जितना कसा आप बांधेंगे उसको, उतने ज़्यादा दिन तक वो चलेगा। और जितना ढीला रहेगा, फिर वो एक दूसरे से रेशे अलग होने लगेंगे भीगने के बाद। तो अच्छा होगा कि इसको आप बहुत कस के बांधिए, जितनी कस के आप बांध सकते हैं। और ढेर सारा धागा आप इसके चारों ओर लपेटिए, ताकि ये निकल के बाहर ना आए और ये कसे कसे इसी तरह बने रहें। इतना कस के बांध रही हूँ कि मेरा धागा भी टूट जा रहा है। तो इसको अच्छे से इस धागे के साथ लपेटना है। तो ये बहुत टाइम नहीं लेता बनने में दोस्तों, इसको आधे घंटे में ये बन जाता है मॉस्टिक आसानी से। और इसको आप एरोहेड जो प्लांट होता है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से
अगर आप उसको क्लाइंबर की तरह चढ़ाएंगे तो अच्छे से चढ़ता है, नहीं तो वो बुशी बनाना चाहें तो बुशी भी बन जाता है। तो एरोहेड में भी ये काम आता है और मनी प्लांट में भी काम आता है। और जब इस पर मनी प्लांट इसके चारों ओर लपेटता हुआ चलता है तो उसकी पत्तियाँ थोड़ी बड़ी आती हैं और इसको ताकत ज़मीन से भी मिलती है, और ऐसी मॉस्टिक हो तो उससे भी ताकत मिलने लगती है, क्योंकि ये फिर उनके मिट्टी का काम करने लगते हैं। वो जड़ें जब इसके अंदर फैलने लगती हैं तो फिर वो मिट्टी, क्योंकि फिर ये जब एक बार भीग जाएगा तो फिर बहुत दिन तक भीगा रहता है। तो जब भी पानी डालिए तो इसको भिगो दीजिए, हफ्ता 10 दिन में इसको ऊपर से भिगोते रहिए, तो ये फिर उन जड़ों के लिए मिट्टी का भी काम करने लगता है। और ये नेट है दोस्तों, ये अक्सर सामान बाहर से लाते हैं तो नेट में मिलता है। ये नेट भी मैं नहीं फेंकती हूँ, इसी तरह किसी ना किसी काम आ जाते हैं। तो अब इसको जो मैंने धागा लपेटा हुआ उसी के ऊपर से ये नेट बांध दूँगी, कि क्योंकि जो बचे कुछ रेशे इधर उधर भाग रहे हैं वो अच्छी तरह लपेट जाए इस स्टिक के चारों ओर। और ये शायद किसी झाड़ू की नेट है जो मुझे उसके साइज़ के हिसाब से मिल भी गई है। तो इसको मैं चारों ओर से लपेट दूंगी ताकि ये बिल्कुल कस जाए, इसमें से एक भी रेशा या नारियल का छिलका बाहर ना निकले। और इसको लपेटने के बाद दोस्तों फिर से मैं उसी डोरी से या उसी थ्रेड से फिर से उसको चारों ओर लपेट दूंगी ताकि वो वैसे ही कसा बना रहे। ये जो नेट है ये भी उसमें कस जाए। ये नारियल के छिलके को तो कसेगी ही दोस्तों, उसके साथ साथ ये जो जड़ें मनी प्लांट की निकलेंगी वो भी इसमें लपटेंगी, इसमें फंसेंगी इस नेट में। तो ये नेट बहुत मददगार होगा उन जड़ों के लिए भी और इन नारियल के छिलकों के लिए भी, कि ये बाहर न निकलें इस नेट से। तो ये और मज़बूत बन गया है मेरा मॉस्टिक, और लगभग बन के मेरा मॉस्टिक तैयार हो गया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 20 मिनट आधा घंटा लगता है एक मॉस्टिक बनाने में, अगर आपके पास नारियल का छिलका हो और ये स्टिक हो। अगर आपके पास नेट नहीं भी है तो भी आप धागा बहुत अच्छे से बांध दीजिए तो भी बहुत आसानी से बन जाएगा। बस धागे का ध्यान रखिए कि धागा बहुत अच्छे से आपने बांधा हुआ हो और मज़बूत धागा बांधा हुआ हो, ये ना हो कि 2-4 बार पानी पड़े तो धागा टूटने लगे। तो इस तरह हमारी मॉस्टिक बनकर तैयार हो गई है और इसमें लगभग ना के बराबर खर्च हुआ है। जो भी सामान था सब कबाड़ का था और कबाड़ के सामान से, फेंके जाने वाले सामान से मॉस्टिक बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।